सर बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। बीजेपी की सरकार आई। ये बीजेपी सरकार है। लड़ाई झगड़े मुस्लिम और हिंदू विवाद ये चलते थे अगले सरकार में। गलत है। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में तो रात को दाह संस्कार नहीं होता, हमारे नहीं होता। आपका अनुशासन देखा जाएगा और आपका फिजिकली वर्क देखा जाएगा, तब आपको 4 साल के बाद परमानेंट सिलेक्ट किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम जानेंगे जनता में क्या है राय, क्या है माहौल, किसकी सरकार बनाने वाली है। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? सर बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया है। बीजेपी की सरकार आई। ये बीजेपी सरकार आएगी। अब मेरा जानना है कि बीजेपी की सरकार ने ऐसे क्या क्या काम किए हैं आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके शहर में, जिससे जनता के खुश होकर उनको वोट करेगी। सर पहले सरकार किसी और की थी, मतलब अखिलेश यादव की थी, तो अखिलेश यादव जी की थी, तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज देखो हमारी बहन बेटियां अच्छे से घूम फिर रही। मतलब अखिलेश की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित कैसे नहीं थी? कैसे नहीं थी सर? चोरी होती थी ज्यादा, दंगे लड़ाई झगड़े मुस्लिम और हिंदू विवाद ये चलते थे अगले सरकार में। बहन बेटी सुरक्षित कैसे नहीं थे अखिलेश की सरकार में? बहन बेटी नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़े और चोरी चारी ये तो बंद है। रेप वगैरह, मतलब पहले रेप वगैरह होते थे, अब तुम देखो अब मतलब पहले की क्षमता में अब बहुत कम होता है ये काम। पहले बहुत ज्यादा होता था, अब बहुत मतलब बहुत मात्रा में बहुत कम होता है। कभी मतलब कहीं अब दिल्ली में हुआ, बस एक वही मैंने सुना है, नहीं उससे पहले बहुत सुनने के लिए आते। दिल्ली में सुना है? हाँ। यूपी में नहीं सुना? यूपी में बहुत कम सुनने के लिए आते हैं। योगी जी की इतनी महिमा है कि अभी बहुत कम सुनने के लिए आते हैं। हाँ भैया आप बताइए। जब से योगी जी की सरकार आई है कुछ भी मतलब गलत नहीं हो रहा है, और इसलिए हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। अच्छे काम, अच्छे विकास हो रहे हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है, उसके लिए मेरा सिर्फ आपसे जानना था कि आपके क्षेत्र, आपके गांव और आपके शहर में बीजेपी ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता खुश होगी। विकास, ये प्रशासन का दुरुस्त करना, ये तो सरकार का काम है। प्रशासन दुरुस्त रहेगा, उससे गुंडागर्दी नहीं रहेगी, दंगे फसाद नहीं रहेंगे। आप विकास कार्य बताइए। हमारे डॉक्टर सांसद महेश शर्मा जी ने हमारे गांव में अच्छे रोड, अच्छी तकनीकी बहुत अच्छा काम करवाया, अच्छी लाइटें, बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई, सड़क, गली, शिक्षा के रूप में बहुत अच्छी कार्य। आप बताइए क्या करें। शिक्षा की नीतियां सुधारी हैं, स्कूलों को सुधारा है, और भी बहुत काम किए उन्होंने। रोड वगैरह, मतलब जैसे पहले सरकारी स्कूलों में लेटरिन बाथरूम ऐसे ही होते थे नहीं होते थे, बात एक ही है। लेकिन अब जो है ऐसा चल रहा है कि सब चीज सफाई वगैरह अच्छी तरह से, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसमें सफाई भी होती है, और मतलब पहले से बहुत काफी सुधार देखने को मिला है। यही बात जो इन्होंने बताई, यही सारी बातें, इसलिए बस बीजेपी सरकार होनी चाहिए और कुछ। लेकिन बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या ऐसे कार्य किए हैं? युवाओं के लिए बारी बारी से इतनी भर्तियां निकाली हैं युवा, इसलिए युवा खुश हैं, भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बस बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आप बताइए कितनी भर्ती निकाली है? युवाओं के लिए यूथ पुलिस में निकाली 60,000 वैकेंसी। वो किसी की कमी से या किसी की भी कमी से वो पेपर लीक हो गया, उसमें उनकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने पेपर दोबारा देने के लिए बोल दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा पेपर देंगे, तैयारी। आप बताइए रोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए क्या कार्य किए? युवा के रोजगार, सरकारी नौकरी निकालें 60,000 यूपी पुलिस में, SSC GD, और अभी RPF कांस्टेबल निकालेंगे, RPF निकालेंगे, तो युवाओं के लिए बहुत बढ़ती है। आज बालक मेहनत करेगा तो कोई दिक्कत ना, आराम से लग जाएगा। योगी बाबा की 7 साल की सरकार में सिर्फ GD, SSC और यूपी पुलिस की भर्ती और एक RO की भर्ती, ये सिर्फ 3 ही भर्तियां लिखनी है 7 साल की सरकार में। क्या इससे दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस योगी बाबा के अंडर में थोड़ी ना बाबू। फिर भी दिल्ली पुलिस योगी बाबा के अंडर में नहीं है ना। वो है ना, तुम कह रहे थे कि भर्ती नहीं निकली, भर्ती तो योगी बाबा की यूपी सरकार की बात कर। आर्मी GD की निकली थी, क्लर्क की निकली थी, ऐसे क्या है, बहुत भर्ती वैकेंसी निकली है। यूपी सरकार की बात कर रहा हूँ। यूपी सरकार में तो फिर और क्या, नई भर्ती निकाल दे कोई। 2019 में भर्ती हुई यूपी पुलिस की, उसके बाद 3 साल का कोरोना आएगा, उसके बाद 2022-23 चलेगी, उसके बाद ये 60,000 वैकेंसी निकली है। आप बताइए कोई भर्ती अब आर्मी GD चल रही है, हर 6 महीने के अंदर आर्मी GD की भर्ती हो रही है, यही बहुत है हमारे लिए, तो क्योंकि हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भैया बता रहे थे कि जो बहन बेटी पहले सुरक्षित नहीं थी पिछली सरकारों में, अब काफी सुरक्षित है। अब कोई रेप कांड या बलात्कार कांड सुनने को नहीं मिलता है, बहुत कम। तो ये जो BHU की जो छात्रा के साथ जो बलात्कार किया है, जो बीजेपी के IT सेल के जो अध्यक्ष थे और उनके जो सदस्य थे, उन 3 पुरुषों, उन युवकों के साथ में कौन सी कार्रवाई हुई है? अब भैया ये जानकारी नहीं, मैं सुनने में नहीं आया। सुनने में नहीं आया। सोशल मीडिया पे कम वायरल हुआ। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पे जो हाथरस का जो कांड था, मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो 3 आरोपियों ने जो उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी, वो कहाँ तक सीमित रहेगा? उसमें शासन ने और प्रशासन ने क्यों जल्दी से एक्शन नहीं लिया? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा सर।
उसमें से एक आरोपी को तो सजा हो गई है, लेकिन मतलब सजा नहीं हुई, वो जेल में ही है, और दो आरोपी हैं वो बरी हो चुके हैं। कोई ना कोई रीजन होगा। सरकार कार्रवाई कर रही है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, करेगी सरकारों ने जब ये सरकार के प्रशासन की मौजूदगी में रात को हिंदू शव का दाह संस्कार करना ठीक है या नहीं? हमारे यहाँ तो में तो नहीं किया जाता रात तो मनीषा वाल्मीकि को रात में दाह संस्कार क्यों करा गया मिट्टी का तेल छिड़ककर? सर, वो तो जो पुलिस वाले हैं उनकी गलती है, लेकिन रात में तो हिंदू धर्म सर, पुलिस वाले तो प्रशासन के अंदर आते हैं ना, और प्रशासन सरकार के हाथ में, सरकार के अंदर आता है, तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो हिंदू धर्म में वो जानकारी नहीं, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन किसी शव को रात को दाह संस्कार करना हिंदू धर्म में कितना सही है? ये गलत है। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में तो रात को दाह संस्कार नहीं होता, हमारे नहीं होता ही नहीं, हमारे गलत बात है, रात में नहीं। मणिपुर की घटना का आपको कोई जानकारी है? मणिपुर की कोई घटना है? मणिपुर की 3 हिंदू महिलाओं को निवस्त्र करके, यानी कि नंगी कर उनके गांव में पूरी परेड कराई थी, और इसका संज्ञान प्रशासन ने 60 दिन बाद दिया था, जब उस महिला की वीडियो वायरल हो गई थी। तो उस दौरान, और मणिपुर में भी जैसे यहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐसी मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ ये प्रशासन दुरुस्त क्यों नहीं है? वहाँ प्रशासन की कोई ना कोई कमी रही होगी, जिससे मतलब ऐसा हुआ है। उनके साथ उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। जो काम उन्होंने गलत किया है उसके लिए होना जरूरी है। प्रशासन से हमारी एक रिक्वेस्ट है उनके लिए। तो गुंडागर्दी कहाँ कम हो गई? तो हमारे यूपी की जो बात, तुम यूपी, मैंने हाथरस की बात बताई, उन्नाव की बात बताई, मैंने BHU की बात बताई, तो फिर भी बहुत पहले से बहुत कम है। मतलब पहले ज्यादा होते थे बलात्कार, अब बलात्कार कम होते। तुमने जो बता रहे हो 2-3 साल पहले की बात है जो आप बता रहे हैं। हाथरस वाला 1.5 साल हो चुके हैं, उन्नाव वाले को 6 महीने हुए हैं, और BHU वालों को 1 महीना हुआ। सर, वो तो आप जानते गुंडे तो करेंगे, उसमें सरकार क्या आता है? सरकार का कहकर करवा रही है इसमें बलात्कार। सरकार गुंडों के लिए कुछ नहीं कर सकती। नहीं, क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? आप उसको देखा, वो कौन था, अतीक अहमद को देख लो, उसका बिल्कुल विनाश कर दिया। सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार तो ये हाथरस कांड के आरोपियों को आज तक सजा क्यों नहीं हो पाई? सजा क्यों नहीं हो पाई? जेल में ही होंगे, सजा क्यों नहीं? मेन तो नहीं देते। 2 आरोपी बरी हैं, तो उनको वो निर्दोष होंगे, इसलिए बरी होंगे। या कोई ना कोई केस वगैरह चल रहा होगा, कोई ना कोई केस वगैरह चल रहा होगा, जिससे कि अब तारीफ वगैरह होगी उनके, जब हो जाएंगे। अच्छा, बीजेपी की सरकार की अगर रोजगार की बात करें तो युवाओं के लिए एक भर्ती निकाली थी, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना को कितना ठीक मानते हैं? ठीक है जी। देखो, अगर ऐसा है कि कोई परमानेंट जा रहा है आर्मी के लिए, वो 1 साल के बाद वैकेंसी निकलती थी, 1 साल में, 2 साल में। अब वो 6 महीने पे हर एक आदमी को जो है, अगर शिक्षित होगा या फिजिकल में सही होगा, हर एक आदमी को जो आर्मी में जाकर अपना मौका मिलेगा। और हमारे हिसाब से इसलिए अग्निपथ ठीक है कि हर युवा को मतलब रोजगार मिला, हर 6 महीने के अंदर भर्ती निकाली जा रही है, हर किसी को मौका मिल रहा है भर्ती होने का, तैयारी करने का। इसलिए हमारे साथ बताइए भैया। बिल्कुल सही बात है, हर एक साल में 2 बार भर्ती। अग्निपथ योजना ठीक है? ठीक है, हमारे राय से ठीक है। मान के चले अग्निपथ योजना के तहत अगर नौकरी मिलती है किसी युवक को, और उसकी ऑन ड्यूटी जान चली जाती है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। सही मिलना चाहिए। मिलता है। एक सदस्य जो तुम बोलना चाह रहे हो, एक जो मतलब कैंडिडेट था, उसमें एक एग्जाम होता है, और उसमें मतलब कार्ड वगैरह बनता है। उसमें उनका फौजी का जो कार्ड बनेगा, वो उसमें उनका कार्ड नहीं बन पाया था किसी कारण, और वो उनकी डेथ हो गई, तो इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। अगर तो ये ठीक हुआ है, गलत हुआ है? ना, वो गलत है। उनका कार्ड नहीं बन पाया ना किसी वजह से। किसका कार्ड? मतलब जो आर्मी का कार्ड, वो फौजी नहीं था, वो उनका कार्ड जो है ना, जब तक आपके पास कार्ड नहीं है तुम फौजी नहीं हो। हाँ, वर्दी में कोई वो नहीं होता, लेकिन जब आपके पास कार्ड है तो ही आप फौजी हो। नहीं, आप अगर उसके पास कार्ड नहीं था और उसको फौजी का दर्जा नहीं है, तो उसको ड्यूटी पे क्यों भेजा गया? मतलब वो पेपर दोबारा होना था उसका। जैसे यार बॉस, वो वर्दी में उसको गोली लगी है, वर्दी में गोली लगी है, जैसा मैंने सुना है, ऑन ड्यूटी गोली लगी है, जैसा मैंने सुना है। जो आप बता रहे हो, उसने एक फौज ने तो अपने आप सुसाइड की थी। आप अपनी सर्विस गोली मारी थी अपने आप को। सर्विस रिवॉल्वर नहीं थी, वो राइफल। हाँ, राइफल। उसने अपना राइफल से सुसाइड करना पॉसिबल नहीं है। राइफल से सुसाइड करना, सुना रहे सुसाइड बता रहे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, राइफल से सुसाइड करना पॉसिबल। उसने अपना सुसाइड की थी, इसलिए क्योंकि टिगर जो है ना, वो 18 इंची दूर होता है, उससे सुसाइड करना पॉसिबल नहीं होता है भैया। टिगर 18 इंची दूर होता नहीं होता, तो सुसाइड क्या पॉसिबल है राइफल से? पॉसिबल नहीं। अभी उसको जो ना ट्रेनिंग का अभाव था, उसको 6 महीने की ट्रेनिंग में वो इतना पक्का फौजी नहीं बन पाया जो एक 2 साल की ट्रेनिंग में फौजी बन पाता है। अब ठीक है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला, तो क्या उसको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए? पेंसिल तो परमानेंट होने के बाद मिलती है। अगर जिसमें टैलेंट होगा वो परमानेंट नौकरी लेगा। तो टैलेंट कैसे निर्धारित करेगी सरकार?
वो भी कोई मतलब एग्जाम, एक तो एग्जाम होता है, फिजिकल एग्जाम होता तो है। इसमें तो टैलेंट हमारा निर्धारित हो चुका है भाई। आपने एग्जाम दिया, आपने फिजिकल दिया, उसमें आप योग्य हो गए, आप टैलेंटेड हो गए, आपके अंदर टैलेंट है। अब इसके बाद दोबारा जैसे यहाँ से हमने 4 साल वहाँ नौकरी कर ली, वहाँ पे हमारा एक एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम हर साल होगा, मतलब 4 एग्जाम। मतलब अभी तक वो योग्य नहीं है फौजी। आपका अनुशासन देखा जाएगा और आपका फिजिकली वर्क देखा जाएगा, तब आपको 4 साल के बाद परमानेंट सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप वहाँ से परमानेंट सिलेक्ट होके आते हैं तब आपको सैलरी मतलब पेंशन जो बोल रहे हो तुम वो मिलेगी, और जैसे आप रिटायर हो गए तो आपका फंड वगैरह जो भी है वो मिलता है।